जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, कुछ मुद्दे हैं। कल गहमागहमी रही। कल का वीडियो मैंने जारी किया। बाबा रामदेव नगर के मामले में बहुत से लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और हम भी जो जो जानकारी हमारे पास आ रही है बताते जा रहे हैं। क्योंकि गांधी टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो मिशन मोड पर काम करता है, अर्थात हम डेली खबरें दिखाने के लिए काम नहीं करते, उन खबरों को निकाल कर लाते हैं जिनको सुधारा जा सकता है। खबर दिखाने का मकसद सरकार को जागृत करना है। अगर सरकार जागी नहीं तो फिर मिशन मोड पर आकर पत्रकार को ही काम करना पड़ता है। लिहाजा बाबा रामदेव नगर की समस्याओं को हम निकाल कर लाए और कमोबेश बाबा रामदेव नगर जैसी समस्याएं पूरे देश में हैं और इसीलिए एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का गठन भी लगभग किया जा चुका है। उसकी भी मीटिंगें लगातार जा रही है और पूरे देश में। कल मुंबई से एक पत्रकार साथी आए थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने दिल्ली में बात करवाया, तो मुंबई, दिल्ली और जयपुर 3 जगह हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ के नेतृत्व में कच्ची बस्ती मुक्त भारत का निर्माण करने के उद्देश्य से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे हम टकराने की नौबत आएगी तो टकराएंगे भी सरकारों से, सियासतदानों से, और प्यार से बात करने की नौबत आएगी तो प्यार से रास्ता निकालेंगे। बहरहाल हम बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती के बारे में आपको बताते चले। यहां शुरुआत में सरकार ने पट्टे दिए थे, लगभग 50 के लगभग वो पट्टे दिए थे। वो पट्टे बढ़ते उससे पहले निजी खातेदार जाकर कोर्ट में स्टे लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि ये भूमि मेरी है, सरकार कैसे मेरी भूमि पर पट्टे दे सकती है। तो ये पट्टे देने का काम रुका और हकीकत में सरकार को पता ही नहीं चला कि कब इस सरकारी भूमि को उन्होंने खातेदार के नाम पर चढ़ा दिया, खातेदार को दे दिया। यहां स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 15 बीघा जमीन दी गई। उसी 15 बीघा जमीन का एक हिस्से में ये बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती बसाई गई। अब इसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत यही आई कि चूंकि ये खातेदार की जमीन थी तो सरकार कैसे पट्टे दे सकती है, तो खातेदार कोर्ट में चले गए। लेकिन बाद में खातेदार का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद खातेदार ने कहा कि ठीक है, मैं मेरी इस जमीन में इनको पट्टे देने की स्वीकृति देता हूं। लेकिन उसी बीच कहीं से गिद्ध की नजर रखने वाले तीसरे व्यक्ति आ गए उस मामले में और उन्होंने अड़ंगा फंसा दिया। अब खातेदार, जमीन मालिक, सरकार पट्टे देने के पक्ष में है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसमें फंस गया। मामला कोर्ट में चला गया। अब ये कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में ये लंबे टाइम से चल रहा है और लगातार हम भी बात कर रहे हैं कि पूरी जमीन 15 और 9 39 बीघा पूरी जमीन सरकार ने कोर्ट में माना है और कोर्ट में मानते हुए इस पूरी 39 बीघा में कहीं पर भी पट्टे की स्वीकृति नहीं दी, भवन बनाने की स्वीकृति नहीं दी, पट्टे भी नहीं दिए। यहां तक कि सड़कें डालने में भी दिक्कत आई, सिविल लाइन डालने में भी दिक्कत आई, क्योंकि कोर्ट में पूरी जमीन का मामला। लेकिन फिर इस बीच कुछ भूमाफियाओं ने अपने धन बल पर, अपने पहुंच के बल पर यहां पट्टे काटने शुरू किए, यहां मकान बनाने शुरू किए, यहां बिल्डिंग बनाने शुरू किए उनमें, और यहां निर्माण कार्य शुरू किए। उनके खिलाफ कार्रवाई भी चली। उनमें 2 प्रमुख नाम हम बता रहे हैं, कैलाश तलवारिया और संजय शर्मा। ये लगातार मामला चल रहा है। लगातार भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण का काम भी चल रहा है। भ्रष्टाचार को हम सामने ला रहे हैं। कल जेडीए में थे तो जेडीए में एक प्रकार से खलबली सी मच गई है। डीसी ने बयान देने से मना कर दिया, जेडीसी ने सारी फाइल मंगा ली है और वहां जांच शुरू कर दी गई है। अगर नहीं की होगी तो करेंगे, ये हमारा दावा है। गांधी टीवी जब भी किसी मामले में आता है तो शुरुआत में लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी रणनीति, हमारी टीम की रणनीति, हमारे साथ खड़े होने वाले ईमानदार पत्रकार और अधिकारियों की रणनीति और ईमानदार वकील समूह की रणनीति भ्रष्टाचारियों को झुकने के लिए मजबूर करता है। अब दूसरी बात सबसे बड़ी, यहां कॉलोनी के ही कुछ लोगों ने जमीन खरीदी। अब किसी को पैसों की जरूरत है, बच्चे की शादी होनी है, बच्ची की शादी होनी है, बीमारी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब पैसों की जरूरत है, वो तो बेचारा आके बसा है, उसके पास तो कुछ ही नहीं है। उसके पास ले देकर वही जमीन थी तो जमीन बिक नहीं सकती,
क्योंकि उसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, पट्टा भी नहीं है। ऐसे में कॉलोनी के ही कुछ लोगों ने उनकी मदद करने के लिए उस सर्वे को खरीद कर उन्हें पैसा दिया और उसको बेच दिया। जिसने खरीदा उसने 2 लाख 5 लाख जितने भी खरीदा होगा वो खरीद लिया सर्वे। अब दिक्कत ये आ रही है, कल हमारी जेडीए में बात हुई तो दिक्कत ये आई है कि अगर मान लो रामलाल के नाम से सर्वे है तो फिर गोपाल के नाम से कैसे पट्टा मिलेगा? सर्वे जिसके नाम है उसी को पट्टा मिलेगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई। अब ये दिक्कत सर्वे बेचने वालों को इसलिए हो सकती है क्योंकि उन्होंने बीच में जरूर इसका कमीशन लिया होगा, और खरीदने वाले को इसलिए दिक्कत हो सकती है कि खरीदने वाले ने वहां मकान भी बना दिए। अगर उनको पट्टा नहीं मिलेगा, उनका पट्टा कैंसिल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए एक तोड़ हमने निकाला है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस क्षेत्र में आने से पहले जानता था कि ये स्थितियां आएंगी, इसलिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय से सर्वे के आदेश पारित करवाए और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का जिक्र भी उस सर्वे में है और उसी सर्वे के लिस्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं लगातार उसी बेस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बाबा रामदेव नगर में जो सर्वेधारी है उनको बचने के लिए, उनको भी उनका हक मिले, सर्वे बेचने वालों को भी उनका हक मिले, उसके लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पास जो मौजूद है कागज, जो आदेश है, उस पर मनन करें। आप लोग आए, जो करता धरता अभी जो गोपाल गुजराती हैं, आपके शिवा भाई हैं, आपके दिलीप सासी हैं, आपके प्रेम नेता हैं, और भी जितने भी महत्वपूर्ण, रोडी देवी है, आप लोग सब आए, एक बार बैठें और बैठकर इस पर मनन करें और आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात कि हम आर्थिक रूप से कमजोर चल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक और जहां हमारे साथ चलने वाले कई लोगों को खरीदा जा चुका है, वहीं हम पर भी दबाव है। बड़े बड़े लोग फोन कर रहे हैं और हमने कहा कॉलोनी वाले मदद करेंगे तो ही हम इस आर्थिक व्यवस्था से लड़ पाएंगे, लेकिन वे अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि चंदा देना है कि नहीं देना है। हम सरेआम वीडियो में आकर कह रहे हैं कि भैया बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हमें केस भी लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, सबके लिए पैसा चाहिए। आप चंदा उगा के देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। फिर एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ चुनाव आचार संहिता के बाद अपनी रणनीति बनाएगा। चुनाव आचार संहिता से पहले आप सब लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं मैंने दिया है, मेरी टीम को कहा है कि आप चुप रहो। बाबा रामदेव नगर विकास समिति के जो नए कार्यकारी लोग हैं, नए अध्यक्ष हैं, वो हमारी हर प्रकार से मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद में अगर लेट हो जाएंगे तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर हमें आपसे कोई मदद की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर हम हमारी व्यवस्था अपने स्तर पर चलाएंगे, फिर हम हमारे ऑफिस से ही हमारा सारा काम चलाएंगे, फिर हमें विकास समितियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि विकास समितियां और नेता लोग तो देश की आजादी के बाद से कॉलोनियों में हैं, लेकिन फिर भी उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं चूक है, इसीलिए तो फेल हुए हैं। और उस रणनीति को बदलने के लिए तो हम उतरे हैं। और सिर्फ बाबा रामदेव नगर, जयपुर और राजस्थान की बात नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश भर के कच्ची बस्तियों को लेकर है। और हम मीडिया के जरिए इसलिए लड़ रहे हैं कि मीडिया ही पूरे देश भर में एक साथ इसकी आवाज उठा सकता है। उसकी शुरुआत हम यहां से करना चाह रहे हैं। अब बाबा रामदेव नगर के लोग अगर नहीं चाहेंगे, वहां के विकास समिति के नेता लोग अगर नहीं चाहेंगे, तो हम किसी और बस्ती में चुनाव आचार संहिता के बाद काम करते नजर आएंगे। हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन काम करना छोड़ेंगे नहीं। आर्थिक व्यवस्थाएं हमें कुछ समय के लिए बेड़ियां बांधकर रोक सकती है, उन बेड़ियों को तोड़कर हम आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि हम देश के लिए पत्रकार बने हैं, देश हित में काम करने के लिए पत्रकार बने हैं। राष्ट्र निर्माण मिशन हमारा है, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। न बिकते हैं, न रुकते हैं, न झुकते हैं, न डरते हैं, क्योंकि हम सच को सच की तरह पेश करते हैं। और इसीलिए खलबली है। जेडीए में भी सब लोग जानते हैं कि हम कभी खबर चलाने के लिए वहां जाते नहीं हैं। उन पत्रकारों की तरह नहीं है जो अवैध निर्माण की शिकायत करेगा और अवैध निर्माण से पैसा मिलने के बाद शिकायत वापस ले लेगा। हम अगर किसी मामले में उतर गए तो जब तक वो मामला सोल्व नहीं होता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जो पेपर लीक माफिया के बारे में, हमारी लड़ाई के बारे में आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी पुराने कोचिंग संचालक से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस शिद्दत से लड़े हैं
और पिछली सरकार को उखाड़ फेंक कर बीजेपी के साथ आए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कोचिंग रेगुलेटरी बोर्ड पूरे देश में लागू कर दिया है। इससे हम प्रफुल्लित है, हमें आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कच्ची बस्ती को भी कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाने का सपना साकार करने का अवसर प्रदान करेंगे। एक और बात जो सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोग हमें फोन कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फला आदमी जो आपके साथ चल रहा है वो गलत है, फला व्यक्ति गलत है, फला व्यक्ति ने नशे के कारोबार करने वाले को मकान जमीन दिलाया है और आप उनको साथ में लेकर चल रहे हो। तो हम उनको एक चीज ताकीद याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पट्टे प्राप्त करने का है। अर्जुन की लक्ष्य, मैंने कहा ना, अर्जुन को सिर्फ लक्ष्य नजर आया। अगर हमें सिर्फ लक्ष्य नजर आएगा तो हम लक्ष्य को भेद पाएंगे। इधर उधर देखेंगे साथ चलने वाले क्या थे, साथ चलने वाले क्या कर रहे हैं, वो देखेंगे तो हम लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम इन बातों पर जाना ही नहीं चाहते कि किसने किसको जमीन बेची, किसने क्या किया। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अब आगे क्या कर रहे हैं। और इसी दिशा में हमने श्रवण लोहार, लूनिया, दिलीप सांसी, शिवा भाई, प्रेम नेता, गोपाल जी, रोडी जी, सबको एक किया। हम पत्रकार हैं, साथ चलने वाले की जेब में क्या है ये पूरी जानकारी रखते हैं, साथ चलने वाले के जहन में क्या है ये भी जानकारी रखते हैं। लेकिन लक्ष्य अगर साधना हो तो लक्ष्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नजर आना चाहिए। और अभी लक्ष्य सिर्फ यही है कि कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को पट्टा नहीं मिला, 50 सालों से यहां रह रहे हैं, उन्हें एक अदद पट्टा नहीं मिला, मकान बनाने की परमिशन नहीं मिली और इसी भूखंड पर लोग बाग बड़े बड़े बंगले बनाकर रह रहे हैं और अभी भी निर्माण कार्य जारी है। वो निर्माण रोके नहीं जाते हैं, लेकिन कच्ची बस्ती का विकास रुका हुआ है। ये जो जमीन है जिस पर सरकार ने आपको बसाया, पहला हक कच्ची बस्ती के निवासियों का है। इस पूरी भूखंड पर लगभग 100 बीघा भूखंड है, इस पर अधिकार ही कच्ची बस्तियों का था। तो फिर कौन वो लोग थे जिन्होंने कच्ची बस्ती के नागरिकों के साथ धोखा किया? ये जो पीछे लगातार तस्वीर चल रही है, ये वो लोग हैं जो इस बस्ती के जन्मदाता हैं, जो सरकार के साथ मिलकर इस बस्ती को यहाँ लाने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इनमें से कुछ लोग आज नहीं हैं, प्रेम नेता हमारे बीच में हैं, वे काम कर रहे हैं। लोहार समाज से भी एक नेता थे, शायद धन्नालाल कुछ ऐसा नाम था उनका, वो आज नहीं है, उनकी तस्वीर भी नहीं मिल रही है। हम ढूंढ रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि लोहार समाज से जो पहला वो लोहार वीर जो अपने कुनबे को यहाँ लेकर आया था, उनका नाम और तस्वीर आप हमें उपलब्ध कराएं, उनको भी चलाएंगे। यह लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज निर्णायक मोड है, क्योंकि आज हमने मीटिंग बुला रखी है। आज मीटिंग में, क्योंकि आर्थिक युग है, बिना अर्थ के कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अगर आप मदद करेंगे तो आपके साथ मदद करेंगे और आपके साथ लड़ेंगे। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम हमारी लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे तो भी हम जीतेंगे, लेकिन वो लड़ाई किसी और बस्ती से शुरू होगी। जिस बस्ती से हमें पूरा समर्थन मिलेगा वहाँ से हम कार्य करेंगे और इस लड़ाई को हम आपके लिए भी लड़ेंगे। फिर आप लोगों को हमारे पास आना होगा, आपकी समिति को भी हमारे पास आना होगा। बहरहाल सभी चीज़ों का तोड़ मौजूद है। जो लोग नए बसे हैं, जिनका सर्वे में नाम नहीं है, न ही जिन्होंने सर्वे खरीदा है, उनके लिए भी मंथन किया जा रहा है, उनके लिए भी रास्ता है। हम चाहते हैं हर एक गरीब को उसका आवास मिले, अगर उसके पास कहीं भी आवास नहीं है। और जो बांग्लादेशी लोग हैं वे खुद यहाँ से चले जाएं तो अच्छा, वरना कुछ दिन बाद यहाँ पर छापे पड़ेंगे, पुलिस विभाग आएगी और बांग्लादेशी तो फंसेंगे ही फंसेंगे, उनको आधार कार्ड बनाकर देने वाले उनके आका भी फंसेंगे। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस मैसेज में अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करना। नशे के कारोबार करने वालों की शिकायत लोग कर रहे हैं, लेकिन वे भी क्या करें? आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि उन्हें कुछ ना कुछ धंधा तो करना ही पड़ता है, मजबूर है। अगर हमारा पूरा विश्वास है जिस दिन पट्टे मिल जाएंगे, जिस दिन यहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान उनके बन जाएंगे तो 1 मंजिल में रह लेंगे, 2 मंजिल किराए से भी देंगे तो 50-60 हजार रुपये महीना आएगा। और सही तरीके से अगर पैसा आ रहा होगा तो कौन नशे का कारोबार करेगा, कौन गलत करेगा?
फिर उसी तरीके से वो जिएगा जैसे इज्जतदार व्यक्ति जीते हैं। तो लिहाजा अब ये जब लड़ाई चल रही है तो थोड़ा सा नशे का कारोबार करने वाले सावधान रहें, क्योंकि हमारे पीछे इंटेलिजेंस खड़ी है, इंटेलिजेंस के अधिकारी खड़े हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक एक बात की खबर हम पुलिस अधिकारियों को भी दे रहे हैं, पत्रकारों को भी दे रहे हैं, बड़े अधिवक्ताओं को भी दे रहे हैं, हमारी टीम में जो शामिल है उनको भी दे रहे हैं। तो उनमें से कोई भी कभी भी किसी भी इंटेलिजेंस अधिकारी को बेच सकता है। तब आप हमें दोष मत देना कि गांधी टीवी वालों की वजह से हम पकड़ में आ गए। इसलिए आप जब तक हमारी ये लड़ाई चल रही है, थोड़ा सा जो भी नशे का कारोबार है उसे शांत करें और उसे बंद करें, ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें। जीतने के बाद आप कुछ भी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी आपकी कॉलोनी में जांचें शुरू हो गई है। बोधशाला की भी शिकायत, मोहन कटाच जी आए थे तो मेरे सामने ही बैठे थे, तो मैंने ही बोधशाला की शिकायत उनसे करवाई थी, उसकी भी जांच आ रही है। उसके लिए भी रास्ता निकाल रहे, क्योंकि अब हम सब एक हैं। कोई हो, हमें एक होकर, चाहे आपस में कितनी बड़ी दुश्मनी हो, कॉलोनी के निवासियों को एक होकर अपने एक लक्ष्य के लिए पहले लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। उसके लिए कारण हम बन रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन लड़ाई का कारण हम नहीं बनेंगे। हम कभी किसी की शिकायत अपनी तरफ से नहीं करेंगे। हम सबको एक कर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।